हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे नागालैंड यूनिवर्सिटी के बारे में। अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नंबर 35 ऑफ 1989। यहाँ पर पीएचडी के लिए फॉर्म आए हुए हैं, उसके बारे में हम यहाँ सारी चीज़ें जानेंगे। प्रोस्पेक्ट फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25, ये नागालैंड यूनिवर्सिटी की एक पिक्चर है। तो यहाँ पर हम जानेंगे पीएचडी के बारे में। नागालैंड यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्ट फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25। कंटेंट्स में देखते हैं यहाँ पर मैसेज फ्रॉम ऑफ द वाइस चांसलर एंड अबाउट नागालैंड। हमें सिर्फ देखना है पीएचडी से रिलेटेड बातें, बाकी सब आप पढ़ सकते हो इस प्रोस्पेक्टस में। ये प्रोस्पेक्टस में यहाँ पर मैसेज है वाइस चांसलर जी की तरफ से। वाइस चांसलर जो कि जेके पटनायक हैं नागालैंड यूनिवर्सिटी के। ये नागालैंड यूनिवर्सिटी के बारे में कब बनी, कैसे बनी, इस्टेब्लिश्ड इन 1994, और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। करंटली देर आर 6 स्कूल्स एंड 43 डिपार्टमेंट। इसमें 6 स्कूल और 43 डिपार्टमेंट है और 5 सेंटर्स हैं। मिशन क्या है, मिशन ये चीज़ें आप इसके पढ़ सकते हैं। डिग्निटरीज ऑफ द यूनिवर्सिटी, विजिटर, चीफ रेक्टर्स, चांसलर एंड स्टैट्यूटरी ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी। वाइस चांसलर कौन है? प्रोफेसर जगदीश के पटनायक हैं। रजिस्ट्रार डॉक्टर अबमो। तो आप सारे नाम ये पढ़ सकते हो, ठीक है। डीन्स ऑफ स्कूल्स, 6 स्कूल से जैसा कि हमने बताया उनके ये डीन हैं। अदर डीन से डायरेक्टर्स ऑफ काउंसिल, सेल, सेंटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। हमें जो मेन चीज़ देखनी है वहाँ चलते हैं हम, ठीक है। स्कूल्स एंड डिपार्टमेंट सेंटर्स कौन कौन से हैं? एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट साइंस, फॉरेस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी। ये स्कूल्स ऑफ साइंस के अंडर में आते हैं। 10 ये लुमामी में है और कोहिमा कैंपस में जियोलॉजी है। स्कूल ऑफ सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, सोशोलॉजी, लॉ, ट्राइबल रिसर्च सेंटर, सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़, ये लुमामी में है। कोहिमा कैंपस में कॉमर्स, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी और साइकोलॉजी है। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड एजुकेशन में ये सब है, मास कम्युनिकेशन, एजुकेशन। तो आपका जो सब्जेक्ट है किस कैंपस में है ये भी आप देख लेना, ठीक है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ कोहिमा कैंपस, मैरिमा मैनेजमेंट है। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस मैड अजीफेमा कैंपस में है, ये 13 सब्जेक्ट्स। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दीमापुर, ठीक है, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रोग्राम ऑफ स्टडीज एंड इनटेक कैपेसिटी पर सेमेस्टर। देखिए लुमामी जो लोकेशन है, कैंपस है, यहाँ डिपार्टमेंट एंथ्रोपोलॉजी। इसमें एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी की सीट कितनी है? 2, बॉटनी की 10, केमिस्ट्री 3, एनवायरमेंट साइंस 10, 4 फॉरेस्ट्री, 7 ज्योग्राफी, 1 मैथ्स, 10 फिजिक्स, 5 जियोलॉजी। एंड कोहिमा कैंपस मैरिमा में जियोलॉजी की 2 सीटें हैं। स्कूल ऑफ सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस। इकोनॉमिक्स में कोई सीट नहीं है पीएचडी में, ना ही पोल साइंस में। 14 सीटें सोशोलॉजी में। लॉ में 3 सीट्स हैं, 6 सीट्स कॉमर्स। 14 हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, 4 सीट्स साइकोलॉजी में है। एजुकेशन में 5 सीटें हैं, 5 सीटें इंग्लिश, 3 हिंदी। लिंग्विस्टिक में पीएचडी में कोई सीटें नहीं है। 5 सीटें टीचर एजुकेशन में हैं, 2 सीटें टैनीडी एंड CNTLS में 5 सीटें हैं। सेंटर फॉर नागा ट्राइबल लैंग्वेज स्टडीज़, मास कम्युनिकेशन में 1 सीट है। 5 सीट मैनेजमेंट में है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीजी के लिए है, हमें देखना है किसके लिए? पीएचडी के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। यहाँ पर सब्जेक्ट टू द कंडीशंस स्टिपुलेटेड इन द यूजीसी रेगुलेशंस एंड ऑर्डिनेशन ऑफ नागालैंड यूनिवर्सिटी। देखिए सिंपल है, मास्टर्स में 55% होने चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन मिलता है।
ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, जैसे 5% का SC ST OBC डिफरेंटली एबल्ड एंड अदर कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट एज पर द डिसीजन ऑफ द कमीशन। ठीक है, 5% का रिलैक्सेशन है। बाकी PG में आपके कितने होने चाहिए? 55% मार्क्स। जिनका एमफिल हो रखा है उनका एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए। इसमें भी 5% का रिलैक्सेशन है। SC ST OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड एंड अदर कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स एज पर डिसीजन ऑफ कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके अलावा एडिशनल वेटेज ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस किनको मिलेगा? पर्सन विद एमफिल डिग्री फ्रॉम नागालैंड यूनिवर्सिटी, कैंडिडेट क्वालिफाइड जिनका नेट है, कैंडिडेट विद JRF, कैंडिडेट सिक्योरिंग एन एवरेज A ग्रेड ऑफ 60% एंड अबव इन द कोर्स वर्क ऑफ एमफिल, जिनका एमफिल में 60% से अबव स्कोर है, एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग कैटेगरीज एंड फुलफिलिंग द क्राइटेरिया स्टिपुलेटेड अंडर क्लॉज 1 अबव। तो यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉय हैं नागालैंड यूनिवर्सिटी के, एंड टीचर ऑफ कॉलेज affiliated to Nagaland University with an experience of at least 3 years, तो इनको यहाँ पर थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। पर्सन विद एट लीस्ट 9 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन और पर्सन हु हैव कंप्लीटेड एट लीस्ट 1 year ऑफ रिसर्च इन अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन आफ्टर हिजर रजिस्ट्रेशन। UGC regulations procedure for the admission and award of PhD degree shall be in accordance with the UGC minimum standard and procedure for award of PhD degree regulation 2022। रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नागालैंड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नॉर्म्स रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, ये PG के लिए है। एप्लीकेशन प्रोसेस आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, और जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस नहीं है। ये कुछ पिक्चर्स हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डिटेल से दी गई हैं कि डिपार्टमेंट्स के कौन हेड हैं। ठीक है, इनटेक कैपेसिटी वैकेंसी जैसा कि हमने बताया ऊपर 2 सीट्स हैं, और ये प्री PhD कोर्स वर्क स्ट्रक्चर 1 सेमेस्टर। ठीक है, देखिए कोर्स नेम रिसर्च मेथडोलॉजी 100 मार्क्स का पेपर होगा। एडवांस इन एंथ्रोपोलॉजी ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो एंथ्रोपोलॉजी के हैं उनके लिए 100 मार्क्स। ठीक है, ये कोर्स वर्क का स्ट्रक्चर है, और बाकी अदर सब्जेक्ट का भी। तो यूनिवर्सिटी में जब आप जाओगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, तो ये आप एक बार रीड आउट इनको कर लेना कि डिपार्टमेंट में यहाँ पर डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। काफ़ी डिटेल दे रखी है। सेंटर फॉर ट्राइबल अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग डिटेल्स दी हुई हैं। हॉस्टल अकोमोडेशन है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स एमिनिटीज, तो उनको क्या है हॉस्टल प्रोवाइड किए जाएंगे। लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स के लिए भी फैसिलिटी है, हेल्थ केयर के लिए फैसिलिटी है, जिम्नेजियम भी है, ऑडिटोरियम है, इंटरनेट फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट है, सेल टू एलिमिनेट सेक्सुअल हरासमेंट के लिए एक अलग सेल है, एंटी रैगिंग मेजर्स हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है, SC ST सेल है, एंटी रैगिंग ग्रीवांस रिड्रेसल सेल, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। फ्रेश बैच ऑफ कैंडिडेट मस्ट टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग। एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ टू बी फिल्ड अप ऑनलाइन वन ओनली। ठीक है, ऑनलाइन फीस कटवानी है आपको। मेयर प्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फी पेमेंट रिसिप्ट विदाउट द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म will not be considered whatsoever for admission into the course. Only the selected candidates must pay the admission and other fees. Admission and other fees must be paid by the selected candidate within the stipulated dates.
फेलियर टू पे द रिक्वायर्ड फीस विद द allotted टाइम पीरियड बाय एनी कैंडिडेट विल forfeit the seat automatically. Fees paid after the due date by any selected will not be considered whatsoever. Candidates must refer the fees structure and paid the correct amount pertaining to the course applied for. ठीक है, ये कुछ फोटो गैलरी हैं नागालैंड यूनिवर्सिटी के। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में देखा, नागालैंड यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंटर, ये फीस स्ट्रक्चर है, आप इसको भी देख सकते हो। पीएचडी के लिए कितना फीस है, ठीक है, ये आप एक बार देखिए, इसको रीड आउट कर सकते हो अगर आपको एडमिशन यहाँ पर लेना है तो। ठीक है, जिनको एडमिशन लेना होता है वो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं और सारी चीज़ें पढ़कर जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने किसके बारे में जाना, नागालैंड यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अच्छी फैसिलिटी होंगी, अपने सब्जेक्ट की सीट देखकर आप रजिस्ट्रेशन कर देना अगर आपको एडमिशन लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।